सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सेल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अगर आप अकाउंट्स के फील्ड में काम कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको अच्छा खासा एक्सेल के बारे में जानकार भी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अकाउंट से संबंधित नहीं भी हो तो फिर भी अगर आप किसी ऑफिस में काम अगर करते हो, अगर सिंपल सा अगर आप डेटा एंट्री का भी काम करते हो तो उसके लिए भी आपको एक्सेल के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक्सेल में आपको पेज सेटअप कैसे करना है, और उसके साथ साथ आप अगर कोई भी फॉर्मेट अगर बना लेते हो तो उसके हर पेज पे जो कि हमारे हेडिंग होता है वो हर पेज पे प्रिंट होके आना चाहिए। उसके साथ साथ उसमें हम लोग ये बात करेंगे कि उसका पेज नंबरिंग कैसे होगा, और हर पेज पे अगर उसमें ऑथोराइज पर्सन का सिग्नेचर होगा तो वो हमें शॉर्टकट तरीके से कैसे लाना है। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी भी ऑफिस में एक्सेल में काम करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक आप जरूर देखते रहें। और दोस्तों, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए, वे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से सिंपल वे में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ सीखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम लोगों ने एक फॉर्मेट एक बना रखा है, जबकि ये डेटा एंट्री का पार्ट होता है। बहुत ही सिंपल है। सब कुछ करने के बाद अब हमें फाइनली क्या करना है, इसका प्रिंट आउट लेना है। ठीक है। अब प्रिंट आउट लेने में ये जो हमारा हेडिंग है ये भी आना चाहिए, और उसके साथ साथ जो कि हमारे ये सीरियल नंबर, नेम और फादर्स नेम, ये जो है ये हर पेज पे आना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका भी प्रीव्यू कैसा आ रहा है। जैसे ही मैं कंट्रोल पी को मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा कुछ जो है वो कॉलम हमारा यहाँ पर कट गया है। ठीक है। इसका माने कि एक तो हमारा पेज सेटअप अभी बाकी है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर का हेडिंग हमारा ख़त्म हो गया और पेज नंबर भी नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेज सेटअप को करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी हमारा कट रहा है। अगर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये एक ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा, पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है। तो इस पर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर आपको बता देता है कि कितना आपका पेज अभी कट रहा है। नेम तक आ रहा, बाकी सारा डेटा आपको दूसरे पेज में चला गया। तो आप इसको इस तरीके से फॉर्मेट में अभी से कर लें। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पेज सेटअप तैयार करेंगे। तो कंट्रोल पी को प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा पेज सेटअप। पेज सेटअप में आने के बाद आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको कौन से पेज पर इसका प्रिंट आउट लेना है, लीगल, लेटर या फिर A4। बेसिकली A4 ही ज़्यादा ऑफिस में चलता है, तो यहाँ पर हम लोग A4 ही ले रहे हैं। ठीक है। अब सवाल यह है कि आप पोर्ट्रेट में निकालेंगे या फिर लैंडस्केप में। अभी ये जो आप देख रहे हैं ना डिस्प्ले में, ये आपका पोर्ट्रेट है। ठीक है। और यही अगर आपका ऐसे हो जाएगा पेज, यानी कि आपका गिर जाएगा, तो ये आपका लैंडस्केप कहलाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, पोर्ट्रेट में ही लूँगा ताकि ज़्यादा डेटा हमारा आ सके और हमारा पेज भी कम खर्चा हो। तो ठीक है। अब हम लोग आते हैं मार्जिन में। मार्जिन में आने के बाद आपको अपने ज़रूरत के मुताबिक उसमें आपको मार्जिन को छोड़ना है। ठीक है। टॉप में, लेफ्ट में, राइट में और बॉटम में आपको कितना छोड़ना है। जैसे मैं जब अपने ऑफिस में काम करता हूँ तो मैं हमेशा 1/2 इंच का ही मैं मार्जिन में छोड़ता हूँ। ठीक है। तो चारों तरफ मैंने छोड़ दिया, लेकिन ये निर्भर करता है कि आप कितना छोड़ोगे। दूसरी बात है कि हमें इसमें हीडर एंड फूडर को भी यूज़ करना है, क्योंकि हमें टॉप में राइट साइड में पेज का नंबरिंग लाना है। अब पेज का नंबरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक से ज़्यादा अगर आप पेज का प्रिंट आउट लेने जा रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मार्जिन को यहाँ पर ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जितना मार्जिन आप टॉप पे यहाँ छोड़ रहे उतना अगर आप हीडर को छोड़ोगे तो इसमें क्या होगा, आपके दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पर हीडर का क्या लेना है, अगर आपने इसका टॉप 0.5 छोड़ा है तो इसका आप 0.25 छोड़ो, मतलब कि उससे उसका कम रखना है। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर हमेशा हॉरिजेंटली पे आपको चेक मार्क करना है। इससे क्या होगा, आपका प्रिंट आउट बिल्कुल बीच में आएगा और टॉप में आएगा। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पहले ओके करते हैं, फिर बाद में हम लोग हीडर एंड फूडर को हम लोग यूज़ करेंगे। अभी जैसे ही हम लोग इसको ओके करते हैं तो देखिए अब हमारा डेट ऑफ बर्थ तक तो आ चुका है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इससे बाहर निकलेंगे, एस्केप मारेंगे, तो अभी पता चल रहा है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ तक आ चुका है और यहाँ तक हमारा क्या हो रहा है,
कट गया है, मतलब एक पेज में नहीं आ रहा है। तो आप इसे थोड़ा सा अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको छोटा करना है तो आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका लेटर जो है वो आपका हार्ड नहीं हो और सही सही पढ़ा भी जाए। ठीक है, तो चलिए अब जैसे कि यहाँ पर छुप गया तो मैं इसे क्या करूँगा, थोड़ा सा इसे मैं रो का साइज को मैं बढ़ा दूंगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो वाला आपको जो ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है, आपको जब इस तरह का सिंबल बनेगा आपको इसे पकड़ करके माउस से आपको राइट साइड मिला करके मिला देना है। अब यहाँ पर देखेंगे टोटल आपका कितना पेज बन गया। देखिए आपका 1 हो गया, आपका 2 हो गया, देख रहे हैं ना, आपका ये पेज भी यहाँ पर पूरा दिखा रहा है। अब मैं अगेन मारता हूँ कंट्रोल P, तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर ठीक आ रहा है और टोटल जो है पेज नंबर 2 तक आया है। हो सकता है कि जब आप अपने ऑफिस में काम करोगे तो नंबर ऑफ पेजेस आपका बहुत ही ज़्यादा हो और टॉप में ये आपका आना चाहिए। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारा हेडिंग ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये आना चाहिए। तो कैसे आएगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो पेज लेआउट है आपको उस पर चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख जाएगा प्रिंट टाइटल्स। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, आपको इस पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो कैसे आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो हेडिंग को आपको सेलेक्ट करना है। तो हम लोग चले आते हैं होम में, आपको होम में चले जाना है। अब डिपेंड करता है कि आपको हर पेज पर क्या चाहिए। अगर सिर्फ फर्म का नाम चाहिए तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो खाली फर्म का नाम आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हर पेज पर सिर्फ ये आए, तो आप जिस रो को आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही आएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि ये भी आ जाए और ये आ जाए और बीच का न आए, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको एक रेंज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 1, 2 और 3 को हम लोगों ने ले लिया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इस पर अगेन दोबारा क्लिक करेंगे और हम लोग प्रीव्यू देखेंगे, प्रिंट प्रीव्यू। तो देखिए यहाँ पर आपका तो पहले पेज पर तो है, यहाँ देखिए आपको पहला पेज यहाँ पर दिख रहा है ना, पहला पेज। अब जैसे ही हम लोग सेकंड पेज पे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमारा सेकंड पेज पर भी हेडिंग आ चुका है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पेज नंबर देंगे और हर पेज पे जो नीचे जो है हमारा जो भी ऑथोराइज पर्सन है हम लोग उसका डेजिग्नेशन देंगे। तो वो कैसे आएगा, चलिए हम लोग चलते हैं पेज सेटअप में। पेज सेटअप में जाने के बाद आपको चले जाना है अब हीडर एंड फुटर में। हो सकता है कि जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो हमें मार्जिन को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों वीडियो की स्किप ना कीजिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। तो अब हम लोग चले जाते हैं कस्टम हीडर में। कस्टम हीडर में जाने के बाद अब आपको पेज नंबर जैसे देना है, तो कहाँ पर देना भाई, मैं जब भी देता हूँ मैं टॉप में राइट साइड में देता हूँ ताकि हेडिंग के बगल में वो सही सही दिख जाए। अब आपको पेज नंबर दिखे, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ये आपका क्या है, इंसर्ट पेज नंबर। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया ना। अब हम लोग यहाँ पे स्पेस मारेंगे कीबोर्ड से, आपको पता नहीं चल रहा लेकिन एक स्पेस वहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑफ, फिर स्पेस मारेंगे और ये जो आपका बगल वाला है जस्ट उसके बाजू में आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये दोनों को आपको लेना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप ओके करेंगे, इसे भी ओके करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका पेज नंबर आ चुका है। क्या लिखा रहा है, 2 of 2। इससे यह पता चल रहा है कि ये टोटल जो इसमें जो पेज हमारा 2 है, हो सकता है कि 10 भी हो। अगर 20 से अगर एक भी पेपर मिसिंग होगा तो देखने वाला इसे पकड़ लेगा कि हाँ 20 से पेज हमारा कोई मिसिंग हुआ है। क्लियर है। हम लोग पेज नंबर 1 में आते हैं। ये देखिए जैसे पेज नंबर 1 में आए तो यहाँ पर पेज नंबर भी आ चुका है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि नीचे हमें क्या देना है, सिग्नेचर के लिए डेजिग्नेशन देना है। तो बस आप अगेन आएंगे पेज सेटअप में, हम लोग चले जाएंगे हीडर एंड फूटर में। अब हम लोग को चले जाना फूटर में। अब जैसे कि हमें कहाँ पर देना है, मान के चलो कि हमारे कंपनी में 3 लोग हैं जो कि यहाँ पर वो इसे साइन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं लेफ्ट में असिस्टेंट, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एसओ, और लास्ट में मैं ले लेता हूँ प्रिंसिपल। आप चाहें तो इसका फॉन्ट वगैरह भी आप यहाँ पर से जा करके आप चेंज आप कर सकते हो। वैसे दोस्तों मैं एक्सेल पे एक सीरीज में लेकर के मैं आने वाला हूँ। मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से एक्सेल में सिखाऊं ताकि आप एक्सेल में मास्टर बन सके। आप किसी भी फर्म में काम करो, किसी भी टाइप का आप फॉर्मेट बना सको विथ लॉजिक और विथ फार्मूला। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं बहुत जल्द मैं एकदम स्टार्टिंग से
स्टार्ट टू एंड यानी कि फ्रेशर टू एडवांस लेवल का मैं आपको एक्सेल का मैं ट्रेनिंग में दूंगा। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड है, तो मैं उसी के हिसाब से मैं वीडियो भी लाऊंगा। चलिए, जब आपने इतना लिख दिया, अब इससे हमें क्या करेंगे, ओके करेंगे। अब इससे भी हम लोग ओके करेंगे। देखिए, जब ओके करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि हमें मार्जिन को कुछ घटाना बढ़ाना पड़ सकता है। यहाँ पर देखें, वो जो हमने लिखा ना, वो यहाँ पर से हाइड हो गया, छुप गया ना। तो हम क्या करेंगे, अब पेज सेटअप के मार्जिन को हम लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर छुप गया ना। आइए पेज सेटअप के हम लोग अगेन आते हैं, हम लोग चले जाएंगे मार्जिन में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें वहाँ पर मार्जिन बढ़ाना है, प्लस सिग्नेचर के लिए भी जगह छोड़ना है। तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं 2.5, यानी कि नीचे से हम लोग 2.5 इंची का हम लोग जगह छोड़ देंगे। देखो, जैसे हम लोग के करेंगे तो यहाँ पर आप देखो काफ़ी यहाँ पर जगह बन चुका है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं पेज नंबर 2 में। ये देखो, पेज नंबर 2 में आए तो यहाँ पर हमारा हेडिंग भी आ चुका है, यहाँ पर हमारा पेज नंबर भी आ चुका है, और इसके साथ साथ जो हमारा यहाँ पर नीचे जो सिग्नेचर जो बनेगा वो भी आ चुका है। ये आपका प्रीव्यू में दिखेगा, आपको टेंशन नहीं लेना। जैसे हम लोग इसके मार के बाहर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कहीं पर भी ना ही पेज नंबर दिखेगा, और लास्ट में जब आप लोग आओगे, जो आपने फॉर्मेट बनाया है, यहाँ पर आपका उसका जो कि सिग्नेचर के लिए हम लोगों ने 3 जो डेजिग्नेशन जोड़ा है वो भी यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेकिन आपको प्रिंट में वो ज़रूर आएगा, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा और आपने एक्सेल के बारे में थोड़ा बहुत भी अपने ज्ञान में इजाफा किया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।